तो मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का भी लेवल जो है ना बाकी टीचर से काफी डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो अगर कहीं पर आपको रूट में -1 दिखाई दे, रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? सर आपके होते हुए समझ में ना आए ऐसा तो इम्पॉसिबल है। और जिन बच्चों को एनसीईआरटी से बाहर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है बच्चों, प्रॉपर एक एक चीज आपको प्रूफ करके दिखाई है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में। और जैसे कि आप सब जानते हो, जो व्यूवर्स हमारे पहले से वीडियो देख रहे हैं और जो नए व्यूवर्स भी डायरेक्ट हमारी वीडियोस पर आ रहे हैं, तो आप सबको मैं बता दूं कि मैं पूरी की पूरी आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का सोल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बाकी आप यूट्यूब पर कंटेंट कंपेयर कर लेना, बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। और वैसे भी आप सब जानते हो कि एक जो टीचर एनसीईआरटी पढ़ाता है, एक टीचर जो आईआईटी पढ़ाता है, तो दोनों के पढ़ाने के अप्रोच में डिफरेंस होता है। क्योंकि आईआईटी वाला टीचर बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें पढ़ाता है, और क्योंकि मैं आईआईटी पढ़ाता हूँ तो मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का भी लेवल जो है ना बाकी टीचर से काफी डिफरेंट है, क्योंकि मैं कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। और और अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आना है तो ऑफलाइन सेंटर हमारा दिल्ली में है, शक्ति नगर है, यमुना विहार है, औदार्स नगर है, तीन तीन जगह हमारी क्लासेस चल। खैर, अब आते हैं, आज हम पहुंच चुके हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की एक एक वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। आज पहुंच चुके हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं उसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आपने इसका ये चैप्टर कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार आपके 11th में आया है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको केवल इस स्कूल के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप इतना ध्यान रहो, जब भी मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर नेगेटिव बनता है, आपको पता है रियल नंबर में कभी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन सकता। अगर रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है, जैसे आपको पता होगा रूट के अंदर बच्चों नेगेटिव होना रियल नंबर के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड है, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कब? जब वो रियल नंबर के लिए हो। लेकिन सर हम यहाँ रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम इमेजिनरी बात की बात कर रहे हैं। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर आपको रूट में -1 दिखाई दे, अगर वो रियल नंबर है तो नॉट डिफाइन है। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है तो उसका मतलब होता है बच्चों आईओटा। लोटा नहीं बच्चों, लोटा जो आप खेत में लेके जाते हैं वो वाला लोटा नहीं है, ये मेरे प्यारे बच्चों है आईओटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं आईओटा। आई का मतलब होता है बच्चों इमेजिनरी, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर के लिए तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन सकता। और अगर रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब वो नंबर इमेजिनरी है। और इमेजिनरी का आई उठा के हमने नाम दे दिया उसको आई ओटा। मतलब रूट ऑफ -1 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों आयोटा की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, रूट ऑफ -1 है। अगर मुझे बच्चों आयोटा की पावर 2 की वैल्यू चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकता हूँ दोनों साइड? जी सर बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बच्चों -1 की पावर कितनी है, ये हाफ, और इसका मैं क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर रहा हूँ। क्योंकि -1 की रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर हाफ, और इस पूरे का क्या करा आपने, स्क्वायर। और आपको पता है बच्चों पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, -1 आ जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे आई क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आई क्यूब का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आयोटा। जिन बच्चों को नहीं पता बता दें, जब जब सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐड पावर ऐड हो जाती हैं। और अभी आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है इंटू आयोटा। तो आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों आयोटा की वैल्यू आ गई कितनी मेरी, माइनस आयोटा ही आ गई। आयोटा क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, माइनस आयोटा आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आयोटा की पावर 4 की बात करूं, तो आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है बच्चों आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। और अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया बच्चों मैंने, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 कितना बच्चों, 1 हो गया। इसका मेरे प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आ गई है 1। कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आ गई है 1। तो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या कि भैया आयोटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, मेरे रूट ऑफ -1। मेरे प्यारे बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी होती है सर, 1 होती है। ये चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जब भी
आयोटा की पावर 4n, मतलब जितने भी आयोटा की पावर के 4 के मल्टीपल होंगे, जैसे 4 का मल्टीपल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 8, कितना होगा 12 होगा 16 होगा, मतलब जितने भी 4 के मल्टीपल हैं सबकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 आएगी, ये आपको याद रखनी है। सर ऐसा कैसे आएगा अभी बता देता हूँ, उसका भी जरा ध्यान दो मेरे। जैसे कि आयोटा की पावर 8 है, आप इसको क्या ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, और इसकी वैल्यू इंडिविजुअली 1, इसकी वैल्यू क्या प्यारे बच्चों कितनी 1, तो आयोटा की पावर 8 की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1 आ गई। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आयोटा की पावर 12 की बात करूं तो इसको ले सकता हूं मैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, और आपको पता है इंडिविजुअली सबकी वैल्यू क्या है 1 1 है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आयोटा की पावर 16 की बात करूं तो आयोटा की पावर 16 तो मैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, और आपको पता है इंडिविजुअली सबकी वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों 1 है, इसलिए आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से कंक्लूजन आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि जितने भी आयोटा की 4 के मल्टीपल हैं सबकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई है? सर आपके होते हुए समझ में ना आए ऐसा तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आपको कौन सी याद रखनी है जरा ध्यान दो बच्चों, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर मेरे प्यारे बच्चों कितना 9, आयोटा की पावर मेरे प्यारे बच्चों कितना 13। अब एक बार बताओ बच्चों, आयोटा की पावर 4 को क्या ले सकते हो आप, आयोटा की पावर 4 इंटू 1 इंटू आयोटा, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा, और इसको क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 इंटू आयोटा, और इसका मतलब क्या है बच्चों, आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या है बच्चों, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 प्लस 1, और आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, आयोटा आ रही है, कितनी आ रही है बच्चों, आयोटा आ रही है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी बच्चों 1, और इनटू आयोटा तो वैल्यू कितनी आ गई आयोटा। तो यहाँ से भी बच्चों मेरे प्यारे बच्चों एक कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या सर, इसकी भी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ रही है, आयोटा आ रही है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, आयोटा आ रही है, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, आयोटा आ रही है। तो सर आयोटा की पावर अगर 4 के सारे मल्टीपल तो वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे प्यारे बच्चों 1 आ रही थी, लेकिन जरा ध्यान से देखो इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ, इसको बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 4n प्लस 1, कि भैया n की मल्टीप्लाई 4 में कर दो जो भी मल्टीपल हो उसका, और उसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो सबकी वैल्यू कितनी आती है मेरे प्यारे बच्चों, आईओटा आ जाती है। कितना आती है मेरे प्यारे बच्चों, आईओटा आ जाती है। चार चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या रखना मेरे प्यारे बच्चों की, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाती है। फिर सिमिलरली जितने भी आयोटा की पावर के 4 के मल्टीपल होंगे, 4 है 12 है 18 सॉरी 16 है 20, मतलब 4 के सारे मल्टीपल सबकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी 1। और मेरे प्यारे बच्चों आप नोटबुक निकाल लो, और नोटबुक निकाल के हर एक चीज मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में नोट कर लो, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे बाद में। जितना आपका टीचर इसका आप कहीं कोचिंग में जाते हो, जितना आपका टीचर वहां पढ़ाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, भरोसा रखो बस। अगर मेरा कंटेंट अगर आपने पूरा प्रॉपर मेरी वीडियोस देख ली और प्रॉपर आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट इन द सेंस कि आपने प्रॉपर उसके नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर जो चीज मैंने समझाई है उसको करा है, तो ट्रस्ट मी आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने। और जिन बच्चों को एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन भी करने हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपके जो हमारी पीडीएफ जो मैं असाइनमेंट अपनी ऑफलाइन क्लासेस में देता हूँ वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आपका मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। उससे अलावा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी तो मैं आपको यही करा ही रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी से अलग भी मैंने हर चैप्टर के असाइनमेंट बनाए हुए हैं, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन के, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आती है? बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। चलो आते हैं, तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी, कितनी होती है सर, 4n की वैल्यू 1 होती है, और आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों 4n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आयोटा हो गई। अब एक चीज और चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर, अब जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं आपको अगर दूं आयोटा की पावर मेरे प्यारे बच्चों 6, तो आपको दिखाई दे रहा है आयोटा की पावर 6 को ले सकता हूं बच्चों मैं आयोटा की पावर 4 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर,
और जिसको इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2, क्यों बच्चों। और सिमिलरली आयोटा की पावर अगर बच्चों मैं आपको दे दूं कितनी कितनी दे दूं भाई, 8 9 10 10 दे दूं, तो 10 को भी मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे लिख दोगे, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 बाई 4 टू जो 8 होगा, और इंटू क्या मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा स्क्वायर। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसको इन शॉर्ट क्या लिख दूंगा मैं, 4 इंटू 2 प्लस का मेरे प्यारे बच्चों क्या 2। और अगर जरा ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1, अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई -1। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी बच्चों -1, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों -1 आ गई। तो अगर मैं बच्चों इसको भी जनरलाइज करना चाहूँ, अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो इसको बोल सकता हूँ बच्चों मैं आयोटा की पावर 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आती है मेरे प्यारे बच्चों -1 आती है। कितनी आती है मेरे प्यारे बच्चों, -1 आ जाती है। कितनी आती है मेरे प्यारे बच्चों, -1 आ जाती है। इसको नोट कर लो बच्चों, बहुत काम आएगी आपके एमसीक्यू वगैरह में। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक और बचा है 4th नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको दूं आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 7 को क्या ले सकते हो बच्चों आप, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर कितनी बच्चों 3। और आपको पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है बच्चों 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों माइनस आयोटा। अभी मैंने आपको पीछे निकलवाई थी, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 7 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का कितना आ गया, आई ओटा आ गया। आयोटा की पावर 7 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, माइनस आई ओटा आ गई। कितना, मेरी बात आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आयोटा पावर की पावर 7 की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, माइनस का आई ओटा। कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का आयोटा आ गई। कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का आयोटा आ गई है। मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं कहाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है आयोटा की पावर 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं जनरलाइज फॉर्म में बच्चों, आयोटा की पावर 4n प्लस 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस आई ओटा आ गई। और इस चीज़ को मैं आपको डायरेक्ट ना लिखवा के मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाई है। अब मैं बच्चों यहाँ पे एक चीज़ लिखने वाला हूँ, क्या सर, जरा देखो इसका निचोड़ क्या हुआ है सर, ये क्या बात होती है। हाँ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा ऐसा ही है। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, इसका निचोड़ क्या हुआ। निचोड़ कैसे सर, निचोड़ ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया इसका निचोड़ क्या हुआ। और निचोड़ ये मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने पढ़ा था आयोटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी पढ़ी हमने, √−1 पढ़ी मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी पढ़ी हमने, -1 पढ़ी। मेरे प्यारे बच्चों आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी पढ़ी, माइनस आयोटा पढ़ी। और मेरे प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी पढ़ी हमने, 1 पढ़ी। एक तो निचोड़ मेरे प्यारे बच्चों ये हो गए जो आपको याद रखना ही रखना है। अब दूसरा, अगर कभी भी आयोटा की पावर में 4 का कुछ भी मल्टीपल हो, सबकी वैल्यू क्या होगी सर, 1 होगी। दूसरा, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आयोटा होगी, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा सर, आयोटा की पावर 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी कितनी मेरे प्यारे बच्चों, -1। और मेरे प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों कितना, माइनस का आईओटा। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का आयोटा। ये बात आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखनी है। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको इतनी बात समझ में आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको याद रखनी है कि आयोटा का मीनिंग क्या है, आयोटा की √−1 का मतलब क्या है आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, आयोटा क्यूब का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 4n का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 का मतलब क्या है। इतनी चीजें आपको मेरे प्यारे बच्चों डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।